हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो लीगल। आज हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट के बेसिक्स के बारे में कि सरफेसी एक्ट का क्या मतलब है, वाई सरफेसी एक्ट केम इनटू पिक्चर, क्यों ज़रूरत आन पड़ी थी, राइट। और जो वर्ड्स हैं सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल एसेट्स, इन्फोर्समेंट, इनका क्या मतलब है, ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ होगा आगे, ये सारा हम जानेंगे आज की क्लास में। एंड नेक्स्ट क्लास में जो है हम एक्ट पढ़ेंगे, यानी कि जो बेयर एक्ट है वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं अभी शुरुआत कैसे हुई थी। पहले जो था वो सिविल सूट था, यानी कि क्या होता था कि डेट रिकवरी से रिलेटेड कोई भी मैटर होता हम सिविल सूट फाइल करते थे। अब सिविल सूट कितना टाइम तक चलेगा हमें नहीं पता, यानी कि वो टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी नहीं था। उसके बाद हमारा आया DRT, यानी कि डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ठीक है। अब ये किसके अंडर बना था? ये बना था हमारा रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर ये एक्ट हमारा पिक्चर में आया। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें एक ट्राइब्यूनल बना दी थी। सेम ही चल रहा था जैसे सिविल सूट में चल रहा था, यहाँ बस ट्राइब्यूनल थी तो यहाँ पे स्पेसिफिक मैटर चले जाते थे। बट इसमें भी क्या होता था, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है, आपको सूट फाइल करना है, ठीक है। फिर DRT में आपका सूट फाइल होगा, सारी प्रोसीडिंग चलेगी। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो DRAT में जाएंगे, यानी कि डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल। इस तरीके से ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, फिर आया सरफेसी एक्ट। अब सरफेसी एक्ट में क्या है कि यहाँ पे जो बैंक है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर, अब सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन होंगे? सिक्योर्ड क्रेडिटर वो क्रेडिटर्स होंगे जो किसी सिक्योरिटी के बदले जो है वो डेट देंगे। सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, कोई भी एसेट हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो फिर आ गया हमारा सरफेसी एक्ट। अब हमें ये तो पता चल गया सरफेसी एक्ट आया। अब इसके बाद सरफेसी में काम कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, जो भी हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर है, मैं इसे SC लिख देती हूँ। सिक्योर्ड क्रेडिटर है जो हमारे, वो क्या करेंगे, देमसेल्फ क्या करेंगे, डेट को रिकवर करेंगे विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। अब वो ऐसा कैसे करेंगे? इसमें ना दो मेथड होंगे। हमने सरफेसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। उसके अलावा है एक एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब अलग कैसे है ये, यहाँ पे तो बात होगी सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन की, जो कौन करेगा, हमारा ARC। अब ये ARC क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सही है। और एनफोर्समेंट क्या है, यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक है या जिसे हमने बोला था सिक्योर्ड क्रेडिटर है, वो खुद से ही डेट जो है रिकवर करेंगे बाय एनी मेथड। मैं एक बार ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। जैसे उसे सेल कर दिया है ना, ऑक्शन कर दिया, या वो टाइम लिमिट बढ़ा सकते हैं बाय एनी मेथड, कि एनफोर्स करा रहे हैं कि भाई हमारा डेट जो है हम किस तरीके से रिकवर करेंगे, राइट। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं सिक्योरिटाइजेशन से। तो मैंने आपको बताया कि आप 3 मेथड से क्या कर सकते हैं, लोन को रिकवर कर सकते हैं। पहला है हमारा सिक्योरिटाइजेशन, सेकंड वन है रिकंस्ट्रक्शन, एंड द थर्ड वन इज enforcement. The first one is securitization. चलें, अब मैं इसकी बुक की लैंग्वेज आपको नहीं बताऊंगी, यानी कि जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो नहीं बताऊंगी। मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स बताती हूँ क्या होता है। सिंपली क्या होगा, बैंक है, बैंक ने लोन दिया किसे, बोरोवर को, सही है। अब बोरोवर ने क्या किया, डिफ़ॉल्ट किया। अब जो बैंक है वो रिकवर करेगा, ठीक है। अब इसकी रिकवरी कैसे होगी, इन्हें टाइम दिया जाएगा, इतने टाइम में यू हैव टू
पे द लोन बैक। ठीक है, अब ये चला गया, कुछ नहीं, मतलब ख़त्म हो गया सारा टाइम। अब सिक्योरिटाइजेशन की बारी आएगी। सिक्योरिटाइजेशन में क्या होगा, एक कंपनी है जिसे हम बोलते हैं ARC। ARC यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, तो जो बैंक होगा, बैंक अपने इंटरेस्ट को किसे बेच देगा, ARC को, यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अपने इंटरेस्ट बेच देगा। अब जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, क्या ये पैसे देंगे, क्या इनके पास है इतने मनी? नहीं, इनके पास मनी नहीं है, तो ये क्या करेंगे, इन्हें सिक्योरिटी बेचेंगे। क्या बेचेंगे, एक सेकेंड, सिक्योरिटी। ठीक है, बैंक सिक्योरिटी बेचेंगे। अब जो बैंक है वो सिक्योरिटी को मार्केट में बेचेंगे और अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। ठीक है, बैंक के पास तो मनी आ गई। अब जो ये ARC है, इनके पास क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, है ना। यानी कि अब जो क्रेडिटर होगा वो बैंक ना कि कौन होगा, ARC। तो ARC अब जाएगा बोरोवर के पास, ठीक है, उससे अमाउंट रिकवर करेगा। यहाँ पे ARC का क्या फ़ायदा है, मान लो जो अमाउंट था वो 50 लाख है। ठीक है, 50 लाख का जो लोन है वो रेस्ट है। अब ये जो 50 लाख है, अब 50 लाख के जो बैंक सिक्योरिटी है वो इशू नहीं करेंगे ARC, दे विल नेगोशिएट किसके साथ, विद द बैंक। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इनका डिसाइड हो गया कि ठीक है आप हमें 40 लाख की बैंक सिक्योरिटी दे दो, ठीक है, और हम आपको सारा इंटरेस्ट जो है वो दे देंगे। अब 40 लाख यानी कि ARC को कितने देने पड़े, 40 लाख। रिकवर वो कितने करेंगे, 50 लाख। फ़ायदा कितना हो गया ARC को, 10 लाख। सही है, ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन। और जो ये ARC है यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन, ये रजिस्टर्ड होती है विद RBI। ठीक है, ये हमारा होता है सिक्योरिटाइजेशन। दोबारा बताती हूँ, बैंक ने बोरोवर को दिया, उसने डिफ़ॉल्ट किया, ठीक है, रिकवरी का टाइम दिया, नहीं हुआ, तो अब जो बैंक ARC को अपने एसेट बेचेंगे उसे हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। यानी कि जो ARC है सिक्योरिटी इशू करेगी, सिक्योरिटीज़ को बैंक जो है मार्केट में बेचेगा। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 40 लाख का, तो 40 लाख किसके पास आ गए, बैंक के पास आ गए। ठीक है, और 10 लाख जो एक्स्ट्रा होंगे वो ARC की इनकम हो जाएगी। अब ARC किस मेथड से उनसे पैसे निकलवाएगी, वो ARC की मर्जी, राइट। उनके मेथड्स भी हम आगे देखेंगे। अब आते हैं हम, सिक्योरिटाइजेशन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन पे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स। अब रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन में जो ARC है वो क्या करेगी, NPA को कन्वर्ट कर देगी। NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, सी बैंक जो है, बैंक की इनकम कहाँ से आती है, इंटरेस्ट से। ठीक है, अब जो लोन है वो अपने आप में क्या हो गया, बैड लोन हो गया, यानी कि NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया, यानी कि ऐसा एसेट्स जिससे बैंक को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, NPA। अब ये कोई भी जो डेट है वो NPA कब बनेगा, डेट जो है वो NPA कब बनेगा, ये RBI की गाइडलाइन से डिसाइड होगा। RBI की गाइडलाइन से डिसाइड होगा। करंटली जो है वो ऐसे बोलते हैं कि अगर वो आप 90 डेज़ तक डिफ़ॉल्ट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम NPA में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि उन्हें NPA माना जाएगा। ये तो होगी NPA की कहानी। अब हमने क्या बोला, कन्वर्जन ऑफ NPA इनटू
परफॉर्मिंग एसिड, इसे हम क्या बोलेंगे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको 1 ईयर के अंदर अंदर लोन पे करना था, ठीक है, आपने नहीं किया, आपको टाइम भी मिला एक्स्ट्रा, आपने तब भी नहीं किया, यानी कि वो आपका एनपीए हो गया। तो एआरसी क्या कर सकती है, ठीक है, आप टाइम एक्स्ट्रा ले लो, यानी कि जो 1 साल का टाइम था उसको हम ऐड कर देंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइमिंग, ठीक है, इतने टाइम में आप जो है लोन रीपे कर देना, इसे बोलेंगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन। या हम क्या कर सकते हैं, जैसे ईएमआई देते हैं आप, है ना, तो पहले कितनी थी आपको, लेट्स से 20K ईएमआई हर महीने देनी होती थी। अब जो है एआरसी 20K को क्या कर देगा, 10K या कोई भी अमाउंट लेस देन दिस, कि भाई अगर इतने नहीं दे पा रहे हो तो थोड़े थोड़े करके दे दो, बट दे दो हमारे पैसे। चले, ये हो गया हमारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो थर्ड मेथड है, वेट, जो थर्ड मेथड है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। अब एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट में क्या हो गया, एनफोर्स करना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई डिग्री, कोर्ट की डिग्री आई है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, एनफोर्स करानी है, यानी कि जो डिग्री है उसको फॉलो करवाना है, यही बोलते थे। सिमिलरली यहाँ भी यही है। अब यहाँ पे जो बैंक है या कोई भी सिक्योर्ड क्रेडिटर है, वो खुद से ही वो क्या करेंगे, एनफोर्स कराएंगे अपने लोन को, ठीक है। कैसे, फर्स्ट वो भेजेंगे नोटिस, सेंडिंग नोटिस टू द बोरोवर, ठीक है। आफ्टर दैट वो नहीं कहेंगे कि भाई आप विद इन 60 डेज़, इस नोटिस में क्या होगा कि भाई 60 दिन के अंदर अंदर भाई मेरे पैसे दे दो, सही है। अगर वो नहीं देते, स्टिल नो पेमेंट, तो वो क्या करेंगे, पोजेशन ले लेंगे प्रॉपर्टी का, ठीक है, पोजेशन ले लेंगे। उसके बाद वो प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे, या जैसे हम बोल देंगे ऑक्शन कर देंगे। इस तरीके से वो अपना लोन जो है रिकवर कर लेंगे। तो ये थे हमारे बेसिक्स जो आपके इंटरव्यू में इम्पोर्टेंट है, साथ में मेंस में भी, ठीक है। कभी कभी कन्फ्यूज़न क्या होती है कि इनका मतलब ही नहीं पता होता हमें, कि रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, सिक्योरिटाइजेशन का क्या मतलब है, एनफोर्समेंट का क्या मतलब है, कब ये यूज़ होंगे, राइट। चले, अब यहाँ तक आ गए हैं तो सेक्शंस भी देख लेते हैं। अगर हम सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो सेक्शन है हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेक्शन 5 एंड सेक्शन 9, वेयर एज, लेट मी चेंज द पेन, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 9। और एनफोर्समेंट जो है, एनफोर्समेंट में हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 टू सेक्शन 15 में, ठीक है। तो वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द सेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।